बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग देख रहे थे कल वाले क्लास में, बोलो जी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझ में आया था सब लोगों को? कस के आवाज नहीं आता है तुम लोग का, बहुत बेशरम हो। हाँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में कितना ऑर्डर करें जो हमारे लिए क्या रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। देखा था वीडियो? हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारे लिए इकोनॉमिकल हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस पे हम लोग कल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। क्या आप सब बुक से बनाए थे? बोलो। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला हो गया? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो एनुअल कंजम्पशन साल भर में कितना कंज्यूम करना है, ऑर्डर साइज से डिवाइड कर दिए तो आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होता है बोलो? ऑर्डर साइज बटा 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पूरा बात बोलो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, टोटल कैरिंग कॉस्ट। और एट ईओक्यू दोनों क्या होता है, बराबर होता है। एट ईओक्यू, ईओक्यू पर ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर है टोटल कैरिंग कॉस्ट के। ओल्ड से न्यू से क्वेश्चन सेम है? किससे चले बोलो ना जल्दी से, किससे कल किससे खुले थे? न्यूज से। चलो 8 नंबर, चलो क्वेश्चन किताब से करते हैं एक दो ठो, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत सारा थ्योरी है, देखेंगे हम लोग। क्या हुआ? तुम मैंने जिरा कर रहा है क्या कोई चीज का? कैलकुलेटर से क्या कर रहा है? दे दो दोनों हमको। अरे रे रे रे, ईओक्यू वाला कहाँ दे रहे हैं? नया नया चीज भी जोड़ा है बच्चों। ईओक्यू वाला कितना पेज नंबर है बोलो ना रे? किताब उताब बेच लिए क्या? अरे बेकार है, हम निकाले पुराना बुक, नया बुक। हाँ, ये तो कल हो गया था ना, सिंपल सवाल भी। अच्छा लिख लो, एक चीज लिख लो, एजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिखो, एजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब निकालने बैठते हैं तो क्या क्या एजम्पशंस लेना पड़ता है? लिखो, एनुअल कंजम्पशन नोट चेंज ड्यूरिंग द ईयर। एनुअल कंजम्पशन नोट चेंज ड्यूरिंग द ईयर। दूसरा, सेलिंग प्राइस, सॉरी, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल नोट चेंज ड्यूरिंग द ईयर, कांस्टेंट है ना, नोट चेंज ड्यूरिंग द ईयर। कैरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट आल्सो कांस्टेंट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ऐसा लिखो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम एंड होल्डिंग कॉस्ट, सॉरी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज कांस्टेंट, है ना, ऑल्सो कांस्टेंट हो गया। तो ये सब कांस्टेंट रहेगा तभी क्या निकलेगा बोलो बच्चे? ईओक्यू निकलेगा।
अच्छा अभी अभी ना अब बस हम आपको क्या निकालना सिखाएं, ईओक्यू, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, उसी का क्वेश्चन जो रहेगा उसी को हम लोग बनाएंगे। अभी से दूसरा सब चीज डाल देता है तो गड़बड़ करता है। यहाँ पे तो सब फीफो लिफो हिफो। देखते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन दिख गया। कल हम अपने तरफ से कितना करवाए थे, 3 सवाल करवाए थे। दिख गया कुछ अच्छा तो मजा आएगा जी, नहीं तो अपने तरफ से देंगे और क्या। अनिल कंपनी बाय इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट। अनिल कंपनी है, खरीदता है 36,000 यूनिट साल भर में और 6 इंस्टॉलमेंट। तो बोल दिया है कि 6,000 खरीद रहा है एक बार। बोलो ना, बता रहा है एक साइज दे रहा है 6,000, क्योंकि ईओ की होगा, गारंटी तो है नहीं। देखते हैं क्या होगा। इच यूनिट कॉस्ट कितना है, 1 रुपया। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 25 रुपया। यूनिट एक जो खरीदता है एक यूनिट, उसका 1 रुपया दाम है और 25 रुपया ऑर्डरिंग कॉस्ट है। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ये सब सेम चीज है। कैरिंग कॉस्ट कितना है बोलो बाबू, 20%। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। अभी जो पॉलिसी है 6 बार मंगाने की और ईओक्यू से मंगाने की, दोनों पॉलिसी में कौन सा बेहतर है, कितना रुपया बचेगा, ये हम लोगों को बताना है। ओके, तो एनुअल कंजम्पशन 36,000, बोलो जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना, 25 रुपया पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट 1 रुपया का 20%, 20 पैसा। डेटा मालूम है, उसके अनुसार वो कितना बार में ऑर्डर कर रहा है बोलो, 6 बार में मंगा रहा है। ठीक है, चलो बनाते हैं। सवाल याद हो गया है? तो सबसे पहले क्या करो तुम, ईओक्यू निकालो। एनुअल कंजम्पशन कितना, 36,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना, 25 रुपया। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 1 रुपया का 20%, 20 पैसा। बोलो जी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2AO बाई सी, 2AO ए। एनुअल कंजम्पशन 36,000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 रुपया 20 पैसा। करो जी सॉल्व इसको। 3,000 यूनिट्स आया था। हम लोग के अनुसार उसको एक बार में कितना मंगाना चाहिए, लेकिन वो मंगा रहा है कितना, 6,000। 36,000 कोई बोला है, कौन 36 बोला है, तुम्ही नहीं बोला है आशीष, तुम बोला है, आशीष बोला, आशीष बोला ना। तो उसका एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो है वो 6 बार में मंगा रहा है 36,000, मतलब 6,000 मंगा रहा होगा। और हम लोग उसको बोले भाई ईओक्यू पे मंगाओ ना, बेनिफिशियल होगा। ठीक समझ रहे हो बात? तो हम लोग को कंपेयर करके उसको दिखाना है। हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट हैं तो कंपैरिजन करके उसके सामने रख देंगे कि देखो तुम कितना बचा सकते हो। एग्जिस्टिंग पॉलिसी और एट ईओक्यू। ओके जी। सबसे पहले परचेज प्राइस, परचेज प्राइस सेम ही ना रहेगा रे, क्योंकि साल भर में मंगाना कितना है, 36,000। तो 36,000 गुना 1 रुपया दाम है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है ना? मंगाना तो अल्टीमेट कितना है टोटल में, और 1 रुपया दाम है, 36,000 परचेज प्राइस में खर्च होगा। यहां ऑर्डर साइज कितना है एग्जिस्टिंग वाले में, 6,000। यहां ऑर्डर साइज कितना है, अच्छा अमाउंट में अमाउंट हम लिख देंगे, ये अमाउंट नहीं है, इसको जोड़ मत देना। कल ऑर्डर को कोई अमाउंट में जोड़ रहा था। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा बोलो, तो 36,000 टोटल मंगाना भी है। बोलो 36,000 बटा 6 कितना, 6 ऑर्डर। और ईओक्यू वाला में क्या हो जाएगा, 36,000 टोटल यूनिट मंगाना, एक बार में 3,000 मंगा रहे हैं तो 12 ऑर्डर करना पड़ेगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलो, तो ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू 25 रुपया ना, कितना आया 150। और ये 12 ऑर्डर 25 रुपया 300। ये अमाउंट है, रुपया है।
अब आ जाओ टोटल कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर साइज 6000 बटा 2 गुना 20 पैसा ना जी, करो जी 600 रुपया। और ये ऑर्डर साइज कितना, 3000 बटा 2 गुना 20 पैसा 300 रुपया। कितना टोटल रुपया, 36,750। 36,000 तो जनाब यूक्यू से मंगाइए और 150 रुपया बचाइए। यही बोलेंगे उसको, किस पे मंगाना है, ईओक्यू पे। तो आपका कितना बचेगा, एग्जिस्टिंग पॉलिसी छोड़िए ईओक्यू पे आइए। ये क्वेश्चन एक साधारण क्वेश्चन था, बोलो हाँ या ना, कुछ खास नहीं था। इस क्वेश्चन को चलो असाधारण बना सकते हैं, चलो सोचते हैं बना कैसे सकते हैं। बोलेगा कि सुनो, अगर तुम मंगाते हो एक बार में 6000 और एक तुम मंगाते हो एक बार में 3000, हाँ या ना, तो तुम ज्यादा खरीदते हो तो दाम कम कर देता है ना। बोला कि अगर तुम मंगाते हो एक बार में 6000 तो तुमको रेट लगा देंगे, तुमको डिस्काउंट दे देंगे 10% का। अब 1 रुपया कॉस्ट है, 10% डिस्काउंट क्यों मिल गया, क्योंकि तुम एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हो, 6000 या उससे ज्यादा। ऐसा ऑफर देगा कि 6000 या उससे ज्यादा ऑफर ऑर्डर करोगे तो क्या करेंगे, 10% का डिस्काउंट दे देंगे। तो 1 रुपया जो दाम है अब वो 90 पैसा हो जाएगा। बोलो जी, तो 36,000 गुना 90 निकलेगा ना, ठीक है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो सेम ही रहेगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट में भी चेंज हो जाएगा। क्या है, क्योंकि अब 90 पैसा का 20% करेंगे तो 18 पैसा, यहाँ 20 ने 18 पैसा। जनरली बच्चा यहाँ गलती कर देता है, वो 20 पैसा ही लिख के आगे बढ़ जाता है। जो परचेजिंग प्राइस है उसका 20% करना होता है, मतलब लिखा है क्वेश्चन में 20%, 5% लिखा 5%, 8% लिखा 8%। मामला समझ में आ रहा है। हम आपको दिखाए झलक कि इस तरह का भी सिचुएशन देखने को मिलने वाला है, जहां पे परचेजिंग प्राइस क्या करेगा, क्योंकि आप एक बार में 3000 खरीद रहे थे, 1 रुपया ही लगेगा, उससे कम नहीं करेंगे। एक बार में 6000 खरीदेंगे, हाँ ठीक है 10% डिस्काउंट देंगे। होता है ऐसा कि नहीं होता, आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे तो क्या देगा तुमको वो, तो परचेज प्राइस पर ही असर पड़ गया। तब बोलेगा कि अब बताओ कौन बेनिफिशियल है। हो सकता है तब यही बेनिफिशियल हो जाए, क्योंकि एजम्पशन तो लेके चले ही नहीं। जब सारा एजम्पशन लेके चल रहे हैं, एनुअल कंजम्पशन बीच में नहीं बदले, परचेज प्राइस चेंज नहीं हो, कैरिंग कॉस्ट कांस्टेंट है, तब ना ईओक्यू बेनिफिशियल है। अगर हम परचेज प्राइस ही चेंज कर देंगे, जरूरी थोड़ी है कि ईओक्यू तुम्हारा क्या रहेगा, बोलो बेनिफिशियल रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा। बात समझ में आ रहा है। चलो ऐसा क्वेश्चन होना तो जरूर ही चाहिए। तो हम लोगों ने आंसर निकाला, कितना रुपया बचाया, बोल बाबू, नेट सेविंग लिख के लिख दोगे। हाँ 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 हाँ, चल देखो, एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम 3200 यूनिट्स। एनुअल डिमांड कितना है बोलो बाबू, द यूनिट कॉस्ट 6 रुपया, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 25% पर एनम, इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट 150 रुपया, ऑर्डरिंग कॉस्ट हुआ, ऑर्डर करने में कितना रुपया खर्च हुआ, प्रोक्योरमेंट मतलब ऑर्डर ही हुआ। यूनिट कॉस्ट कितना है 6 रुपया, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना है 25%, 6 का 25% हो गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अरे बोलो ना जी, ईओ क्यू झटके में उड़ा दोगे। अरे भाई 3200 मालूम ही है, 150 मालूम ही ऑर्डरिंग कॉस्ट, और 6 पैसा का कितना परसेंट, 25% आ गया 1.5 रुपया, आ गया ईओ क्यू। नंबर ऑफ ऑर्डर 3200 बटा 804 ऑर्डर, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर, टाइम का गैप, सिंपल है। अब ये इसके लिए तुम फॉर्मूला रटने जाओगे, कितना साल भर में ऑर्डर करना है, 4 साल भर में कितना ऑर्डर करना, कितना बार भैया, 12 बटा 4, 3 महीना पे, सॉरी अबे क्या कर दिया ये, 3 आएगा, 3 महीना पे क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। बच्चों दिक्कत हो गया क्या, क्या विवेक, हम मजे में, दूसरा बार पढ़ रहा है विवेक तुम, कि तीसरा बार, दूसरा बार, सब बढ़िया, एकदम क्लियर है। चलो यहाँ 3 होगा, 3। हाँ वाह 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 वाह। चलो बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट लो तो,
15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिए। डिस्काउंट डिस्काउंट है। अगर तुम अपने से बना लिए तो मतलब कि तुम ठीक ठाक स्टूडेंट हो, ये बात है। ये क्वेश्चन खुद से बनाना चाहिए, क्योंकि चर्चा कर दिए। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, बिना सॉल्यूशन देखे बनाइए।
हो गया। चलो क्वेश्चन समझते पहले। जो बना लिए बहुत अच्छे, जो नहीं बनाया देखिए। A company manufacturing a special product which require a component alpha. एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है जिसमें रॉ मटेरियल जो लगता है उसका नाम क्या है? अल्फा। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर कलेक्टेड 2021 का एनुअल डिमांड कितना है अल्फा का? अल्फा रॉ मटेरियल एनुअल डिमांड मतलब इसके लिए परचेज ही है ये। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एनुअल का जैसा मालूम है 800, ऑर्डरिंग कॉस्ट मालूम चल गया। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, एक अल्फा का कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट 20% है, 400 का 20% कितना हो गया? 80। कंपनी बोला, जो जिसे खरीदते हो तुम, वो बोला सुनो 4% का डिस्काउंट ले जाओ, 4% का डिस्काउंट। ऑर्डर साइज कम से कम रखना, कितना? 4000। मैंने एक बार में अगर तुम 4000 से 4000 खरीद के ले जाते हो तो तुमको मिलेगा डिस्काउंट कितना परसेंट का? माने जो तुमको 400 में मिल रहा है अभी, वो मिलेगा तुमको 400 का 4% 16 रुपया कम कर दो, 384 रुपया। अरे बात समझ में आया है? तो परचेज प्राइस में ही क्या हो रहा है बोलो? चेंज हो रहा है। तो बोला तुम क्या अपनाओगे वो ऑफर जो दिया है? तो चलो सबसे पहले तो ईओक्यू निकाल लिए सब लोग। ईओक्यू सब लोग निकाल लिए हो? कितना आया ईओक्यू? 200 यूनिट। 200 क्या मजाक है? ऑफर है और ईओक्यू है, बोलो जी। परचेज प्राइस सेम होगा दोनों में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑफर वाला में तो 384 रुपया दाम हो चुका है, जो कि 4% का डिस्काउंट दिया। 400 का 4% 16 रुपया, 384 रुपया। मतलब साल भर में खरीदना लेकिन कितना है? 8000। 8000 गुना 384, 30,72,000। और इसमें तो दाम 400 ही मिलेगा, क्योंकि 200 ही खरीद रहे हो ईओक्यू में। ईओक्यू में एक बार 200 खरीदो, यहाँ 4000 खरीदो, यहाँ कितना हो जाएगा? 32 लाख। हाँ बिल्कुल, काहे कि 8000 गुना 400, बोलो जी 32 लाख। अब यहाँ पे बिल्कुल ऑर्डर साइज कितना है? 4000 है, और यहाँ कितना है? 200 है। नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 2 और 40। 8000 खरीदना है भाई, 200 मंगा रहे एक बार में, 40 ऑर्डर करेगा ना। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है बोलो? 400 हो गया ना, और यहाँ 40 ऑर्डर, 8000 हो गया। टोटल कैरिंग कॉस्ट पहले इधर का निकालो। ऑर्डर साइज कितना है? 200 बटा 2, कितना परसेंट बोला था? 20%। यहाँ परचेज प्राइस कितना है? 400। 400 का 20% 80, सेम ही रहता है। टोटल कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे, अब ऑर्डर साइज तो यहाँ कितना है? बटा 2 गुना क्या 80 ले लें? परचेज प्राइस का 20%, 384 का 20%, 76। यही बच्चा गलती करता है बाबू, वो बस 80 ही ले लेता है। 1,53,000 जोड़िए जनाब, इधर आया 32 लाख, और यहाँ अरे ऑफर देने के बाद भी सस्ता है। तो क्या करोगे तुम? क्या सजेस्ट करोगे उस फैक्ट्री वाले को? ईओक्यू पर ही खरीदो, और कितना रुपया बचाओ? 10,000 रुपया बचाओ। तो जरूरी है ना, ऑफर देने के बाद भी वही सस्ता पड़ा, तो संयोग है ना, ऐसा हमेशा होगा ऐसा। समझ में आया है बच्चा?
कोई कंफ्यूजन? रत्ती भर भी थोड़ा सा होगा, अगर कहीं भी नहीं। वाह, यही यही यही। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? सिद्ध जी क्लियर है? पहले ये चैप्टर पढ़े थे आप ना? मत बोलो है यार, तुम्हारे सामने कम से कम 3 बार हुआ। क्या अर्सलान, कम से कम कितना बार? 3 बार तो भाई। यस, हम यही सुनना चाहते थे। ये तो मत बोलो सिद्ध की, नहीं बोलो, मजे में है सर, लाइफ मजे में कट रही है, हैं? फिल्म देख रहे हैं, सेल्फी देखने नहीं गया? अरे सेल्फी फिल्म कोई देखने गया यार? बाइकआउट किसका करना था, कर किसका रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। देशभक्त लोग का बाइकआउट हो रहा है जी। सेल्फी देखा नहीं? करना था पठान का बाइकआउट, कर दिया उसका सपोर्ट। इधर करना था सेल्फी को, मान लो ये उसको सब बाइकआउट कर रहा है। क्या चल क्या रहा है दुनिया देश में? जबकि सेल्फी सुन रहे हैं, अच्छा फिल्म है। बाप रे बाप, बर्बाद हो गया सही में। अक्षय कुमार को तो सब क्या समझ, कौन सी में कमाएगा? हो गया हो गया। इस देश में हो क्या रहा है? 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल भी कुछ वैसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ पे ना 4-5 डेटा दे दिया है। ठीक है, जिसको एक आ गया समझ में, उसको 4 दे दे या 6 दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। From the following particulars with respect of particular item of material of manufacturing company, calculate best quantity or to order. आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा बेस्ट एक बार में ऑर्डर करना, कितना क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर करें बेस्ट होगा। कहता है कि अगर तुम 250 से कम ऑर्डर करते हो, लेस देन, तो 6 रुपया दाम देंगे। तुम दुकानदार के पास गए, दुकानदार को बोले, दुकानदार बोला देखो भाई, ज्यादा खरीदोगे सस्ता देंगे। अब तुम 250 से कम बोल रहा है, 6 रुपया लगा देंगे। 250 से 800 के बीच रहोगे, 5 रुपया 90 पैसा लगा देंगे। 800 से 2000 के बीच क्वांटिटी ऑर्डर करोगे, 5 रुपया 80 पैसा लगा देंगे। 2000 से 4000 कितना लगा देंगे? 4000 से ऊपर 5 रुपया 60 पैसा। ऑप्शन ढेर हो गया ना। यहाँ ऑप्शन ले लोगे 200, यहाँ ऑप्शन ले लोगे 250, यहाँ ऑप्शन ले लोगे 800, यहाँ ऑप्शन ले लोगे 2000, यहाँ ऑप्शन ले लोगे कितना? एक जो यू क्यों निकलेगा? अच्छा, परचेज प्राइस भी सब जगह चेंज हो रहा है, तो बात समझ में आ रहा है। कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट चेंज हो रहा है। द एनुअल डिमांड ऑफ द मटेरियल कितना है? 4000 टन है ही। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कितना है? मटेरियल, तो मटेरियल का दाम जान ही रहे हो, सब दाम ही तो है। 6 रुपया 5 रुपया 90 पैसा, ये सब दाम ही तो है। उसका 20%। और डिलीवरी कॉस्ट माने ऑर्डर कॉस्ट कितना रुपया? 200, 250, 800, 2000, 4000, इतना ऑप्शन लेके चला है। क्या लगता है बना लोगे? बनाबे पक्का? मातृभूमि की कसम? अरे बोलो ने अनुराग, बोल नहीं रहा है तुम? बन जाएगा मातृभूमि की कसम? बताओ। यहाँ पे ना इतना सारा ऑप्शन लेके चलना है। और यहाँ पे यू क्यों निकाला भी नहीं है, वही ऑफर में से ही सुन लिया सबसे सस्ता कौन है।
यूक्यू निकाला भी नहीं, निकाल के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बढ़ा जाए, चलो अच्छी बात है। ऐसे तुम लोग अच्छा रहो तो मजा आ जाए पढ़ाने में। ये वाला तो ऐसे बोल रहा जैसे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन कौन सी है, जोड़ना है सबको। अभी बताए नहीं तो वो कैसे बता दे, है ना। अबे प्रैक्टिकल सवाल सब मिला के दिया नीचे क्या। तो जैसे ये टॉपिक ना जितना होना था उतना हो गया है। हेलो, ईओक्यू वाला जो जितना होना चाहिए उतना हो गया है, बाकी इसमें मिक्स करके क्वेश्चन आता है। तो हम लोग अगला टॉपिक करते हैं बाबू, स्टॉक लेवल। लिखिए टॉपिक, लिखिए क्या बोलो बाबू, स्टॉक लेवल। लिखो टॉपिक स्टॉक लेवल। एक फैक्ट्री में कितना स्टॉक लेवल होना चाहिए, मैक्सिमम कितना स्टॉक आप रखो, मिनिमम कितना स्टॉक आप रखो, डेंजर लेवल क्या हो जाएगा आपका, है ना, रीऑर्डर लेवल क्या होगा, कितना पर आके तुमको ऑर्डर करना चाहिए जिससे तुम डेंजर स्थिति में नहीं जाओ, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होगा, ये सब का फॉर्मूला है। और हम लोग उस फॉर्मूला को यूज करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक क्या लिखा बोलो बाबू, स्टॉक लेवल लिख लिया। उसमें सबसे पहला लिखो फॉर्मूला मैक्सिमम स्टॉक लेवल। आपके पास मैक्सिमम कितना स्टॉक लेवल होना चाहिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। लिख लो, लिख देते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या लिखा, रीऑर्डर लेवल, ये भी फॉर्मूला है इसका भी, देखेंगे आएगा आगे, समझेंगे तभी जब क्वेश्चन बनाएंगे। अभी बस लिख लेना रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कितना हफ्ता में कंजम्पशन कर रहे हैं, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर लेवल, नाम से ही पता चला रीऑर्डर, जहां पे आके रीऑर्डर करना है। स्टॉक खरीदे हुए यूज की घट के आ गया रीऑर्डर लेवल, फिर खरीद लिए, फिर यूज होते गए फिर आ गया रीऑर्डर लेवल, फिर खरीदे रीऑर्डर। अब मैक्सिमम तो समझ ही रहे हो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम इससे ज्यादा रखना आपके लिए सही नहीं है, आपको बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा, फालतू का किराया बढ़ जाएगा, आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं है। मैक्सिमम से आप ज्यादा नहीं रखो, एक लिमिट मालूम होना चाहिए एक फैक्ट्री वाले को कि उसको कितना अपने पास स्टॉक रखना है। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, कंजम्पशन दिया रहता क्वेश्चन में कि आप मैक्सिमम कितना कंज्यूम करते हो एक हफ्ता में, मिनिमम कितना कंज्यूम करते हो एक हफ्ता में, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, क्वेश्चन देखेंगे वहां क्लियर हो जाएगा, घबराना है नहीं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल बराबर फॉर्मूला क्या हुआ बोलो, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस
मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बच्चों कौन बताएगा? आशीष। बताइए, ऐसा कैसे? तुम बोलो। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल, ठीक ठीक ठीक। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल या एवरेज, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड या नॉर्मल, नॉर्मल माने एवरेज, नॉर्मल माने एवरेज। तो देखो, चाहे मैक्सिमम निकालने जाओ या मिनिमम, आपको क्या मालूम होना चाहिए? रीऑर्डर लेवल। तीसरा फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का, रीऑर्डर लेवल। बोलो अनुराग, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला देखता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्या होता है फॉर्मूला? बोलो बाबू, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। एक हफ्ता में कितना कंज्यूम किया मैक्सिमम, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो क्या होगा? रीऑर्डर लेवल। और रीऑर्डर लेवल दोनों जगह यूज है ना? तो जनरली बोलेगा निकालने तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम तभी निकाल सकते हैं जब रीऑर्डर मालूम होगा। रीऑर्डर क्वांटिटी जो लिखे इसका क्या मतलब है? जितना ऑर्डर करते हो, जैसे ईओक्यू ऑर्डर करते हो तो ईओक्यू हुआ। रीऑर्डर क्वांटिटी माने ऑर्डर साइज, रीऑर्डर कितना ऑर्डर करते हो, रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ो जी। एवरेज, एवरेज स्टॉक लेवल, इसका दो फॉर्मूला है बाबू, और दोनों में आंसर भी अलग अलग आता है, एग्जाम में दोनों बताना पड़ेगा। ओके, एवरेज स्टॉक लेवल दो तरीके से निकाला जाता है, दो फॉर्मूला है, आंसर भी अलग अलग आता है। कौन सही है कौन गलत है दोनों लिख देना है। ओके, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होगा? सिंपल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सबसे आसान वाला देखो कैसे आवाज निकलता है, मिनिमम स्टॉक लेवल बटा 2। सिंपल, तो जान ही रहे, एवरेज मिनिमम मैक्सिमम जोड़ दो बटा 2 कर दो। दूसरा फॉर्मूला बोलेगा मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस क्या अनुराग सही है? मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, लेवल नहीं क्वांटिटी, सही। तो मिनिमम स्टॉक लेवल लिख देंगे और ऐड कर देंगे हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, एवरेज स्टॉक। दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर क्या आएगा? अलग अलग। चौथा है, चौथा डेंजर लेवल, ओ सॉरी सॉरी, पांचवा है क्या? डेंजर लेवल, डेंजर लेवल, डेंजर लेवल, इमरजेंसी परचेज, इमरजेंसी परचेज। डेंजर लेवल, तुम्हारे पास जब स्टॉक क्या है, डेंजर लेवल पे है, एकदम खतरनाक लेवल पे है, तो तुम किसको सप्लाई दोगे? जो तुम्हारा प्राइम कस्टमर होगा।
जब तुम्हारे पास मान लो तुम्हारे गोडाउन में कोई खास स्टॉक है जो बहुत कम बचा है, कोई यू आएगा बेच दोगे उसको? नहीं, नहीं बेचता आदमी। नहीं, कहाँ है, खत्म हो गया। आप आए, अरे सर को होता है कि नहीं होता है, बोलो। होता है बाबू। डेंजर लेवल क्या होता है? फॉर्मूला बोलो बाबू। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी पीरियड, फॉर इमरजेंसी पीरियड। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? तो इसका क्वेश्चन करेंगे और बात क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब इसमें थ्योरी भी दिया है मैक्सिमम स्टॉक लेवल को देख के, लेकिन सबका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है बाबू। लिख लिया सब लोग? मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, है ना? मैक्सिमम लेवल व्हाइल फिक्सिंग द लेवल ऑफ फैक्टर्स। क्या है रीजन कि हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल फिक्स कर रहे हैं? मैक्सिमम रिक्वायरमेंट स्टोर्स ऑफ प्रोडक्शन पर्पस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको मालूम होता है कि आप मैक्सिमम आपका रिक्वायरमेंट कितना है, रेट ऑफ कंजम्पशन कितना है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोरेज इंस्टेंट मैक्सिमम लेवल इज नेसेसरी, लो मटेरियल हो गया, store facilities can be convenient separate from the item without determining the requirements of other items to store, cost of storage, insurance। अगर आप मैक्सिमम रखते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ स्टोरेज क्या होगा, आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल है क्या, ये भी जानना जरूरी है फैक्ट्री वाले के लिए। आप उसे ज्यादा रखते हो तो आपका ज्यादा रखने का ज्यादा खर्च, उसका इंश्योरेंस करवाने का ज्यादा खर्च आप बियर करते हो। ये सब सीजन देखना कि किस सीजन में मैक्सिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करना जरूरी है। सीजन ऑफ है तो मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करेंगे, मालूम रहेगा तब तो मेंटेन करेंगे। वही सब रीजन है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी हमको लगेगा तो थोड़ा भी जो इंपॉर्टेंट होगा हम बताएंगे। अभी चलेंगे सीधे इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पर। कितना है नंबर जी क्वेश्चन? ये तो एकदम उल्टा पुल्टा काम किए हुए है यहाँ पे। हाँ है। चलो ये क्वेश्चन देखो जी। द कंपोनेंट ए एंड बी यूज एज फॉलो। ए एंड बी दो सवाल हो गया, दो प्रोडक्ट है ना, ए और, दोनों अलग अलग स्टॉक है, दोनों का अलग अलग मैक्सिमम मिनिमम होगा ना। हम लोग फोकस किस पर लोगे? ए पे। नॉर्मल यूजेज है, अब दोनों का दिया हुआ है नॉर्मल 300। मैक्सिमम यूजेज कितना है बोलो? 450 यूनिट पर यूजेज कंजम्पशन लेवल नहीं है, यूजेज। मैक्सिमम कितना यूज किए हो, मिनिमम कितना यूज किए हो एक हफ्ता में। रीऑर्डर क्वांटिटी माने ऑर्डर साइज दे दिया, ए का 2400, बी का 3600। रीऑर्डर पीरियड 4 से 6 हफ्ता, बी का 2 से 4 हफ्ता। ठीक है, कैलकुलेट द ईच कंपोनेंट निकालना। सबसे पहले तो ए का ए पर फोकस करो। किसे फोकस करो? ए पर। ए का निकालना है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना? अब मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ए का कितना? 450 गुना 6 आ गया 2700। रीऑर्डर लेवल कोई तकलीफ क्या? रीऑर्डर लेवल क्या होता है फॉर्मूला? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर। मैक्सिमम कंजम्पशन 450, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 6, 450 गुना 6 2700। ओके, मैक्सिमम स्टॉक लेवल अब निकाल सकते हैं हम लोग क्योंकि रीऑर्डर निकल गया है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या फॉर्मूला होता है? रीऑर्डर लेवल, ध्यान दे दो, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। फॉर्मूला देखो किताब कॉपी में, पहला फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल निकाल चुके 2700 ए का, सिर्फ किस पर भी ध्यान दे रहे हैं?
2700 रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया 2400, 2700 प्लस 2400 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन दे रखा है कितना, मैक्सिमम है ना, हाँ सॉरी, मिनिमम कंजम्पशन कितना 150, अब मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना 4, 150 गुना 4 कितना हुआ 600, क्या हुआ 2700 प्लस 2400 माइनस 600 45 जो भी है। अरे क्लियर है, बना भी लेंगे, बी का बना लेंगे, ए का ऐसे कर लेते, बी का बना लेंगे। चलो और बोलो, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, उसमें हम गलती से नॉर्मल बोल दिए थे मैक्सिमम, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड बोलो जी, तो रीऑर्डर लेवल 2700 निकाल ही चुके हैं माइनस नॉर्मल, नॉर्मल कितना 300, नॉर्मल टाइम कैसे निकलेगा, तो 4 + 6 बटा 2, नॉर्मल माने एवरेज, 4 + 6 10 बटा 2 5 हफ्ता आ गया, 5 हफ्ता, और नॉर्मल 300, 300 गुना 5 कितना आया 1500, 2700 में 1500 घटा दो कितना आया 1200 हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल। एवरेज का दो फॉर्मूला है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बटा 2 कर दो, या मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी कर दो। तो बी में भी यही सब है, तीनों यही है बी में सेम, खाली ये चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है, निकालो। चलो बी का निकालते हैं हम लोग, बी का निकालो रीऑर्डर लेवल, यही निकाल दे रहे हैं हम। कंपोनेंट बी का निकाल रहे हैं, रीऑर्डर लेवल क्या होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल क्या होगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, बोलो जी, मैक्सिमम कंजम्पशन यही है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना आया, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल कितना 1800, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना 3600 है ना, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम कंजम्पशन 150 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना 2, कितना है जी 5400 क्रॉस चेक करिए 5100, इतना कौन कैलकुलेटर पीट रहा है रे, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होगा, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड 4 + 2 हफ्ता, 2 + 4 हफ्ता, 6 हफ्ता बटा 2 3 हफ्ता, नॉर्मल माने एवरेज 900 आ गया, बोलो जी, और एवरेज का कितना फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला मिनिमम प्लस मैक्सिमम बटा 2, मैक्सिमम कितना आया 5100, मिनिमम कितना आया बटा 2 3000, अब दूसरा फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी 900 प्लस कितना आया क्या क्लियर है कि कोई डाउट है, कुछ नहीं है इसमें, याद रखना है फॉर्मूला, एग्जाम में पूछ दिया ये सब तो समझ लो बढ़िया है ना, पूछता है ऐसा नहीं पूछता है, पूछता है। अब इसी क्वेश्चन को बेहतर करने के लिए क्या कर देगा, रीऑर्डर क्वांटिटी के जगह योग क्यों निकालना पड़ेगा,
ऑर्डर साइज ही तो है ये, यो की भी तो ऑर्डर साइज ही होता है। यही सब करे और क्या करे। तो स्टॉक लेवल वाला भी क्वेश्चन जितना भी है उसको अटेम्प्ट लोगे। अब इसमें मेन रूप से बच गया क्या, स्टोर लेजर। इसमें फीफो पढ़ना है, फीफो पढ़ना है, लीफो पढ़ना है आप लोग को, सिंपल, एवरेज, वेटेड एवरेज, रिप्लेसमेंट प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। इन सब मेथड से क्या पढ़ना है, स्टोर लेजर बताएंगे, आएगा। नहीं बताए से नहीं आया, जो पढ़ा है उसको मालूम है कितना आसान है। हार्ड कभी नहीं है, पढ़ोगे हमेशा आसान है, नहीं पढ़ोगे हर चीज आसान है। अब तुम जो बच्चा सीए फाउंडेशन करता है, सीएमए फाउंडेशन करता है, उससे बोलो ना कंसाइनमेंट चैप्टर, यार सबसे हार्ड चैप्टर। कोई भी तुम्हारा दोस्त लोग इधर उधर पढ़ता होगा, से पूछोगे कहेगा अरे यार ज्वाइंट वेंचर, अरे यार। जो यहाँ पढ़ा है उसके लिए वो सबसे आसान चैप्टर में से एक चैप्टर है। कॉन्सेप्ट देने के बाद कोई आसान है, सब तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला याद रखो और बना। ठीक है फिर रहने देते हैं। ब्रांच का यात्रा बनाएंगे।